बीरेन जी, आज संजय सिंह को रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट से हो गया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और लीगल प्रोसेस क्या रहा? और ईडी, जैसा हेमंत जी कह रहे हैं, वो तो पीछे हट गए, सरेंडर किया, ऐसा क्यों हो गया? ये तो गिरफ्तार तक कर लिए थे। देखिए, आज जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसने आम आदमी पार्टी को फिर से जिंदा कर दिया है। जिस पार्टी के सारे नेता जेल में हो, जिस पार्टी का भविष्य अंधकारमय हो गया था, पार्टी कैसे चलेगी, चुनाव प्रचार कैसे होगा, फैसले कौन लेगा, उसका राष्ट्रीय स्तर का दर्जा भी छीनने की स्थिति में आ सकता था, वही संजय सिंह जो पार्टी का बड़ा चेहरा था, वो उनकी रिहाई के बाद से उसमें उत्साह पैदा हो गया। तो ये एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं कि इस देश की सियासत में और खास तौर से आम आदमी पार्टी की सियासत में एक बहुत बड़ा ये मोड़ आया है, जो आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी की तरह है, जो मूर्छा में चली गई थी, जिसके सारे बड़े नेता जेल चले गए थे। संजय सिंह की जमानत होना उनके लिए उत्साह पैदा कर सकता है। ब्रजेश जी, संजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो बेबाक बोलते हैं, और इसी बेबाक बोलने की वजह से उनको चपेट में लिया था ईडी सीबीआई ने। अब वो जेल गए, लेकिन संजय सिंह कोई केजरीवाल या सिसोदिया की तरह नहीं थे कि पहली बार जेल गए। वो पहले कई बार जेल जा चुके हैं आंदोलनों में, तो वो घबराए नहीं, वो हाथ हिलाते हुए जेल गए थे। हालांकि 6 महीना लंबा वक्त लगा उनको, लेकिन सुल्तानपुर के उत्तर प्रदेश से रक्षा वालों के साथ कई बार जेल जा चुके हैं संजय सिंह। सड़क किनारे पटरी वालों के साथ कई आंदोलन करने वाले संजय सिंह दिल्ली में जाकर एक बड़े राष्ट्रीय नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो चुके हैं, और उनकी इस गिरफ्तारी ने उनको इस देश में और ज्यादा बड़ा नाम दिला दिया। इस बात को लोगों को समझना होगा कि अब जब संजय सिंह छूटे हैं, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता में ये उस उम्मीद में है कि उनके और नेता भी अब जल्दी छूट सकते हैं। देश में इस समय चुनाव का जो माहौल है जी, उसमें कौन आदमी जेल में सही बंद है या कौन आदमी गलत बंद है, इसका फैसला जनता अपने ओर से करने वाली है। बहुत जल्दी आने वाले वक्त में 19 तारीख को पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा इसी महीने में, तो सब चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन संजय सिंह की रिहाई ने आम आदमी पार्टी में ऊर्जा तो भरी दी है, और संजय सिंह अब आम आदमी पार्टी की लीडरशिप कर सकते हैं, वो उसको चला सकते हैं, चुनाव में कैंपेन कर सकते हैं। इन सब चीजों पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है जी। वो बेबाक होने के साथ जानकार भी और विद्वान भी हैं, तर्कपूर्ण भी जवाब देने में माहिर हैं, और यही वजह है कि वो सत्ता पक्ष की आंखों में खटकते हैं, और उनके जो बयान होते हैं वो बड़े चुभने वाले बयान रहते हैं। उनके लिए बहुत सारे धरना भी हुए थे। उत्तर प्रदेश में जब 2022 का चुनाव हो रहा था, तो हमने देखा कि उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हुए थे, लेकिन वो लगातार लगे रहे। तो जो आदमी सड़क से जमीन से उठकर गया था दिल्ली में, वो 2-2 बार इस देश के उच्च सदन में पहुंच चुका है, और आज वो जेल से बाहर आ गए हैं। केजरीवाल के लिए वो भले जेल में रहे, लेकिन उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है ये आज। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ कहा गया है कि कीमत चाहे जितनी बड़ी हो, अगर आदमी बिक गया तो उसकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। तो जो लोग सार्वजनिक जीवन में बिकते नहीं हैं, वो बड़ी ऊंची छवि हासिल करते हैं, और इस देश में ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं। तो आज जो जी लोगों ने कहा कि हमको खरीदने की, हमको तोड़ने की कोशिश हो रही है, वो टिके रहे तो वक्त उनके साथ भी इंसाफ करेगा। अपने पार्टी के प्रति निष्ठा रखकर या अपने पार्टी के लिए जो लोग कुर्बानियां देते हैं, बाद में उनको बड़े बड़े ओहदे भी मिलते रहे हैं। वैसे इस देश में तमाम अतीत इस बात का गवाह है कि पानी से नहाने वाला सिर्फ लिबास बदल सकता है, पसीने से नहाने वालों ने इतिहास बदला है। तो संघर्ष तो है ही है, हर चीज में कोई चीज ऐसे थोड़ी मिल जाती है,
लेकिन बात तब आके ठहरती है जी। कि लोग कहते हैं संजय सिंह या फलाने तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर वो हमारे साथ होते संघर्ष कितनी नौबतें ना आती। ये नारा एकदम झूठा है ना। ये तो जो पकड़ा जाता है, ये जो फंसता है उसके लिए यही प्रचलित नारा है। होता है। अब पीछे लोग भाग जाते हैं। हाँ, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो कोई नहीं आता। इस देश में लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच है, एक माहौल बनी, लेकिन अलग अलग राज्यों में भाजपा को अलग अलग छत्तरों से लड़ना है, जिसमें पंजाब, दिल्ली और कई राज्यों में आम आदमी पार्टी से उसको लड़ना है। आम आदमी पार्टी भाजपा के लिए एक बड़ी समस्या बनी, और अब जब वो घोटाले में फंसे थे तो ये लगा कि अब इनका कैंपेन टूट जाएगा, ये पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन संजय सिंह के हाथ छूटने से उनको एक रास्ता मिला है। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें जी। सियासत में लहजे का, बोली का, भाषा का बड़ा महत्व होता है। बहुत सारे लोग विपक्ष में रहकर मधुर भाषा में भी बोलकर बहुत कुछ बचे रहते हैं, हासिल कर लेते हैं। संजय सिंह कड़वा बोलते हैं, बेबाक जिसको लोग कहते हैं, और इसी वजह से वो किरकिरी भी बने। तो सुनिएगा कि लहजा बदलने का, मधुर बोलने का क्या क्या फायदा होता है। कि नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, और ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। और तेरे दामन ने सारे शहर को सैलाब से रोका, नहीं तो मेरे ये आंसू समंदर हो गए होते। और तुम्हें अहले सियासत ने कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे साथ रहते तो सुखनवर हो गए होते। और अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। तो भैया मंत्री हो तो गए, मंत्री बन गए। पीला गमछा जिंदाबाद। थैंक यू वीरेंद्र जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद